कैलाश पर्वत की ऐसी तस्वीर कभी किसी ने आपके मानस पटल पर नहीं खींची होगी जो आज हम आपको खींचकर दिखाने वाले हैं। हम कैलाश पर्वत के उन अनदेखे अनसुने रहस्यों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फैक्ट नहीं होता। दोस्तों, कैलाश पर्वत का महत्व भारत के वेदों में दिखाई देता है, रामायण में दिखाई देता है, जैन धर्म में उल्लेख है, बौद्ध धर्म में उल्लेख है। तिब्बत के लोग इसे ये कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर उनका देव डैम चौक रहता है। हिंदू मान्यता में हम सभी जानते हैं कि यहां शिवजी का निवास है कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लोग ये कहते हैं कि ये उनके अधिष्ठाता देव धर्मपाल जी का निवास स्थान है। वहीं जैनियों का यह मानना है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने यहां निर्वाण को प्राप्त किया था। दोस्तों, कुछ तो है इस पर्वत में जिसकी वजह से इसकी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल वैल्यू है। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें, खुद चाइना की गवर्नमेंट ने इस पर्वत पर इस चीज को देखते हुए, इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस को समझते हुए इस पर चढ़ाई पर और रोक लगा दी कि अपमान होगा। पर यह रोक यूं ही नहीं लगी दोस्तों। 18वीं सदी और 19वीं सदी और 20वीं सदी में कई ऐसे देश के माउंटेनियर्स हुए, खासकर रशिया के, जिन्होंने कोशिश की अपनी एक टीम बनाकर माउंट कैलाश पर चढ़ाई करने की, लेकिन या तो उनकी टीम रास्ते में कहीं गुम हो गई या फिर उनकी मृत्यु हो गई। आप में से शायद जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते होंगे वो ये कहेंगे कि ये संभव नहीं है, लेकिन कुछ एक टीम्स ऐसी भी गई थी जो कि माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर रुक गई। और जब वो टीम, उसमें जो माउंटेनियर्स गए थे, जो पर्वतारोही गए थे, जब वो वापस आए तो उनकी उम्र बेहद बढ़ चुकी थी और कुछ ही सालों में उनकी मृत्यु उम्र के ज्यादा अधिकता की वजह से हो गई। कहा जाता है कि वक्त कुछ ज्यादा ही तेज गति से बहता है माउंट कैलाश पर। अगर आप इसे साइंटिफिक वे में भी देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां टाइम, ग्रेविटी और स्पेस कुछ कॉन्वोल्यूटेड वे में एक बेहद अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, अबनॉर्मली बिहेव करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि माउंट कैलाश वो जगह है, लेकिन क्या आपने उस खबर को मिस कर दिया जो बीते दिनों आई थी न्यूज चैनल पर, जिसमें बताया गया था कि समंदर में, इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा छेद है जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कम है। क्या आपने वो खबर सुनी थी? अगर वो खबर आपने मिस कर दी होगी तो आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें चीजों को जब नीचे फेंका जाता है तो वो ऊपर की ओर आती है। पानी वहां नीचे गिराया जाता है, पानी ऊपर की ओर आता है। ये भी आपने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। आपने कई सारे ऐसे मैग्नेटिक हिल्स के बारे में तो सुना ही होगा जहां पर गाड़ी जो होती है वो ढलान से चढ़ाव की ओर ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है। कई जगह ऐसी, लद्दाख के कई माउंटेन्स में ऐसा होता है, इन्हें मैग्नेटिक हिल नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मैन पार्ट एक जगह है जहां पर उल्टा पानी नाम की एक जगह है जहां पानी ढलान से चढ़ाव की तरफ ऊपर बहता है। और ऐसी कई सारी जगह हैं, इस पर तो आप विश्वास करेंगे ना, जहां फिजिक्स के रूल चेंज हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी, स्पेस और टाइम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर हम ये कहें कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहां पर समय तेज गति से भागता है, तो क्या ये कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं हो सकता? क्या ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वहां पर एक डॉक्टर गए थे। वो डॉक्टर खुद कोई फिजिसिस्ट या कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो डॉक्टर एक आई सर्जन थे, कॉस्मेटिक सर्जन थे। उनका नाम था अर्नेस्ट मोल्डशेव, रशियन ओरिजिन का एक ऐसा व्यक्ति जिसका हिंदू धर्म में काफी आस्था थी और क्यूरियस था। वो एक किताब लिख रहे थे कि वेयर वी कम फ्रॉम, हम कहां से आए हैं। वो इंसानी अस्तित्व की तलाश में थे और उन्होंने मार्क किया था कि वो माउंट कैलाश पर जाएंगे और वहां की गुत्थी को सुलझाने के हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी टीम भी बहुत सोच समझ कर बनाई थी। उन्होंने अपनी टीम में एक जियोलॉजिस्ट को रखा था। जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती, जमीन, पहाड़ इसकी स्टडी करते हैं, जो धरती की जियोलॉजी है उसे स्टडी करते हैं। साथ में उन्होंने रखा अपने साथ एक फिजिक्स के बहुत बड़े जानकार को
जिसे फिजिक्स के सारे रूल्स मालूम थे, और इन्होंने टीम बना करके कई महीने इन्होंने बिताए माउंट कैलाश के बेस में। जी हाँ, वहां जाकर ये बस गए और कई महीने वहां बिताए, वहां के लामाओं से मिले, वहां उनसे बातें सुनी, और उसके बाद उन्हें जो एहसास हुआ दोस्तों, वो बेहद हैरान कर देने वाला था। एक रात जब डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डरशेव अपने सहपाठी के साथ में माउंट कैलाश के नीचे बैठे हुए थे, तब उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे कि कोई पत्थर गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो आवाज कुछ इस प्रकार से थी कि एक खोखली चीज के अंदर जैसे पत्थर गिरा जाए तो जिसको टन टन करके आवाज करते हुए नीचे गिरता है, वैसी आवाजें आ रही थी। उन्हें यह एहसास हुआ, यह आभास हुआ कि माउंट कैलाश के अंदर कोई रहता है, और वहां जो पत्थर गिरने की आवाज आई थी वो पहाड़ के बाहर नहीं, पहाड़ के अंदर से आई थी। उसके बाद उन्होंने मैप्स बनाए, कई सारी स्टडीज की, रिसर्च की जो वो कर सकते थे, और उन्होंने अपने रिसर्च के हिसाब से बताया कि माउंट कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही पिरामिड जैसा कि इजिप्ट में गीजा का पिरामिड है। उन्होंने जो माउंट कैलाश है उसे एक मैन मेड पिरामिड बताया, और उसका कनेक्शन उन्होंने गीजा के पिरामिड और टियोटिहुकान, एक और जगह है जहां पर पिरामिड है, उसके साथ में कनेक्ट किया। अर्नेस्ट मुल्डरशेव ने यह तक कह दिया कि माउंट कैलाश जो है, कैलाश पर्वत जो है, वो अपने आप में एक मैन मेड पिरामिड है, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे और पिरामिड्स भी हैं। आप ये तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर, अलग अलग लेवल पर देखिए दोस्तों। तो देखिए, ऐसा है कि इन्हें देखकर कभी कोई ये नहीं बिलीव कर पाएगा कि इतनी बड़ी संरचना, कैलाश पर्वत जैसी विशाल काय संरचना जिसकी ऊंचाई 6718 मीटर है अबव सी लेवल, ऐसी स्थिति में, इस परिस्थिति में जो है, कैसे इसे बनाया गया होगा मैन मेड तरीके से। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारे पास कैलाश मंदिर, एलोरा, अजंता एलोरा का भी हमारे पास एग्जांपल है। उसमें इतने बड़े पहाड़ को ऊपर से चढ़ करके खोद कर नीचे तक आते हुए एक पूरा मंदिर खड़ा कर दिया गया। उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई साइंस था। तो ऐसी अवस्था में कैसे उन्हें ये करने का जो स्किल है वो कैसे मिला, कौन सी मशीन थी उनके पास, कौन सा नॉलेज था ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए। तो आज की स्थिति के हिसाब से अगर हम सोचें तो एंशिएंट काल में जरूर कोई न कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो कि माउंट कैलाश जैसे, कैलाश पर्वत जैसी संरचना को अब पिरामिड के रूप में बनाया जा सकती है। उनका कहना है, उनके जियोलॉजिस्ट का भी कहना था, अर्नेस्ट मुल्डरशेव का, कि माउंट कैलाश जो है पर्वत है, जो कैलाश पर्वत है, वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। वो जियोलॉजिकल नहीं है, वो जियोलॉजिकल बिल्कुल नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, उनका कहना था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या कैलाश पर्वत वाकई में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जहां कॉस्मिक सेंटर कहा जाता है जिसे, एक्सिस मुंडी कहा जाता है जिसे, जहां पे समझ लीजिए जीवन की रचना के संकेत मिलते हैं, जहां पर जीवन की उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या माउंट कैलाश वाकई में ब्रह्मांड का केंद्र है और उसके इर्द गिर्द कुछ बेहद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं? क्या आपने कभी शंभाला का नाम सुना है? एक ऐसा देश, एक ऐसी जगह जो अदृश्य है आम मानवों के लिए। सिर्फ ऋषि मुनि संत किस्म के लोगों को शंभाला का रास्ता मालूम है, और वो ही उसके अंदर जा सकते हैं, और जो भी आज तक पहुंचा है वो अमर हो गया है। ऐसी एक नगरी की बात कही जाती है जो कि कैलाश पर्वत के ही इर्द गिर्द मौजूद है। क्या हमारे आज के साइंस, आज के विज्ञान के पास ये ताकत है कि वो इन मिस्ट्रीज को सुलझाना छोड़ दीजिए, इसे समझ भी सके? क्या वो स्पिरिचुअलिटी के इस इतने बड़े केंद्र की गुत्थी कभी भी सुलझा पाएगा, या और सैकड़ों सदियां लग जाएंगी हमें समझने में कि माउंट कैलाश आखिर है क्या, इसे किसी ने बनाया, ये कि नेचुरल है, क्या इसके अंदर दैवीय शक्ति है? क्या लगता है आपको, क्या इसे देवताओं ने ही बनाया था? क्या वाकई में यहाँ पर शिव भगवान का निवास होता है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत खोखला है? आपकी क्या मान्यता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप शंभाला पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, क्या है हिडन सिटी शंभाला जहां लोग जाकर अमर हो जाते हैं, क्या है वहां का रास्ता, अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में शंभाला का नाम जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।